नमस्कार दोस्तों, आज तक आपने YouTube के माध्यम से भारतीय इतिहास के रहस्यों और उन्हीं रहस्यों में छुपे भारतीय इतिहास के बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बेशकीमती खजानों के बारे में सुना और देखा होगा। दोस्तों, आज हम उन्हीं रहस्यों में से एक ऐसे खजाने के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आज तक न तो कोई पा सका है और ना ही कोई छू सका है। लेकिन दोस्तों, वह खजाना आज भी है। उसके बारे में कई खोजकर्ताओं ने खोज की, लेकिन उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगी। यहाँ तक कि सरकार भी इस काम को करने में पूरी तरह से नाकाम रही। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की ओर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के खजाने के बारे में जिस पर न तो आज तक सरकार अपना हक जता पाई है और ना ही उस मंदिर के खजाने को कोई चुरा पाया है। दोस्तों, दुनिया भर में कई जगह से हमें खजाने मिलते ही रहते हैं, तो कहीं बड़ा कोई खजाना पाया जाता है तो उस पर मालिकाना हक का दावा केवल सरकार के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा कोई इस पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। दुनिया भर में कहीं भी अगर खजाना होने की बात चलती है तो बड़े बड़े वैज्ञानिक और विशेषज्ञ उसकी खोज में निकल जाते हैं। भारत में किए गए कई अभियानों में अरबों का खजाना पूरी तरह से मिल चुका है जिस पर सरकार ने दावा किया। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि एक ऐसे ही खजाने के बारे में जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि वह वहाँ पर स्थित है, फिर भी ना तो कोई वैज्ञानिक और ना ही सरकार उस पर अपना हक जता पाई है। दोस्तों, एक ऐसा खजाना जिसे सरकार छू भी नहीं पाई। दरअसल हम बात कर रहे हैं कमरूनाग मंदिर की झील के बारे में, जहाँ पर दफन एक खजाना। आप भी अपनी आंखों से उसे देख तो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे छू नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, कमरूनाग मंदिर की झील के बारे में। यह मंदिर स्थित है हिमाचल प्रदेश के मंडी से लगभग 68 किलोमीटर दूर रोहांडा में किसी एक मंदिर के पास। दोस्तों, कमरूनाग झील जिसमें दफने हजारों साल से जमा खरबों रुपए का खजाना। दरअसल मान्यता के अनुसार इस मंदिर से आप जो भी कामना करते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और बदले में आपको भी कोई आभूषण इस झील में अर्पित करना होता है, और ऐसा हजारों साल पहले से ही होता रहा है। यह एक रूढ़िवादी और एक पुरानी परंपरा थी, इसलिए यह आज भी चली आ रही है। दोस्तों, इसलिए यहाँ पर अरबों रुपए का खजाना झील में पहुँच चुका है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। दरअसल महाभारत के सबसे महान योद्धा बर्बरिक जब युद्ध में लड़ने के लिए आए तो भगवान श्री कृष्ण जान चुके थे कि वह सिर्फ कमजोर पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे, और अगर वह कौरवों की तरफ से लड़े तो युद्ध का नतीजा पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका सर भेंट स्वरूप मांग लिया। इस पर बर्बरिक ने भी कहा कि वह महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं और अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। बर्बरिक का सर सबसे ऊंची पहाड़ी पर रखा गया और यही वह जगह है जहां पर यह मंदिर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, युद्ध के बाद इस झील का निर्माण भीम द्वारा किया गया और तब से ही यहाँ पर आभूषण अर्पित करने की परंपरा शुरू हो गई। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको भी इस झील की गहराई में सोने चांदी के आभूषण नजर आएंगे। आपको इसके ऊपर तैरती भारतीय रुपए भी नजर आएंगे। यहाँ पर जितने भी आभूषण चढ़ाए जाते हैं वह सब इस दिल की गहराई में चले जाते हैं। दोस्तों, दिल की यानी कि झील की गहराई में चले जाते हैं और कहा जाता है कि इन आभूषणों से यह झील कभी नहीं भरता। जितना भी इसमें आभूषण डालेंगे वह इसकी गहराइयों तक समा जाएगा, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन आभूषणों को आखिर क्यों नहीं निकाला जाता, तो इससे मान्यता जुड़ी है कि इस पूरे पहाड़ पर और इस झील के आसपास नाग रूपी छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, जो कि दिन ढलते ही इच्छाधारी नाग के रूप में आ जाते हैं। इसलिए इन्हें आप रात में नहीं देख पाएंगे। अगर कोई भी इस झील में इस खजाने को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो यही इच्छाधारी नाग इस खजाने की रक्षा करते हैं। यह इच्छाधारी नाग बरसों से आज भी उस खजाने की रक्षा में लगे हुए हैं। आज भी बड़े बड़े खजाने पर हक जताने वाली सरकार इस खजाने को हाथ तक नहीं लगा पाई। सरकार पूरी तरह से जानती है कि इस झील में अरबों खरबों रुपए का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उनकी नाकाम कोशिश हर बार विफल हो जाती है। इससे आप इसका महत्व जान सकते हैं और जान सकते हैं कि दुनिया में कई चीज़ें ऐसी है जो हमारी समझ से बाहर है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी यह वीडियो
कैसी लगी। अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।